नमस्कार। आज हम कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़े एक बहुत ही मनमोहक पद की गहराइयों में उतरेंगे। जी। हमारे पास स्रोत है माखन चोर श्याम की लीला से एक पद, जिसमें कोई यशोदा मैया से कान्हा की शिकायत कर रहा है। हाँ, शिकायत, लेकिन इसमें एक खास बात है। बिल्कुल। हमारा मकसद है इस सामान्य सी लगने वाली शिकायत के पीछे छिपे अनूठे भावों को और भक्ति के दृष्टिकोण को समझना। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ शिकायत नहीं लगती। तो कहानी यूं है कि कोई गोपी या ग्वालिन यशोदा के पास आती हैं और कहती हैं, देखो माइया बालक की बात। सीधी सी शुरुआत है ना, एक शिकायत की तरह। लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ एक शिकायत है? चलिए इसको खोलते हैं जरा, इसमें बड़ा आनंद है। हाँ हाँ, जरूर। पहली बात जो कही गई है वो है कृष्ण के रूप का वर्णन, उनका श्यामल गात मतलब सांवला सलोना रूप। हाँ, बहुत सुंदर वर्णन है। ऐसा है कि वन हो या उपवन, नदी हो तालाब हो, जिधर देखो उधर बस वही नजर आते हैं। लगता है जैसे प्रकृति भी उन पर मोहित है। हाँ, ये बात ध्यान देने वाली है कि शिकायत की भूमिका में ही उनके आकर्षण का जिक्र आ गया। सही। पर शिकायत का मुख्य बिंदु क्या है? वो है उनका रास्ते में अनीति करना, मतलब नियमों को ना मानना। अनीति, हाँ। और खास तौर पर हठ करी माखन खात, जिद करके जबरदस्ती माखन छीन कर खाना। अब ये तो साफ तौर पर एक शरारत है, थोड़ी उद्दंडता भी कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन यहीं पर देखिए, ये पद असाधारण हो जाता है। शिकायत तो दर्ज हो रही है, अनीति और हठ जैसे शब्द हैं, पर जिस तरह वर्णन है वो कमाल का है। कैसे? कहा गया है, पीताम्बर वह सिर ते ओढ़त, अंचल दे मुस्कात। सोचिए जरा, वो पीला दुपट्टा सिर पर ओढ़कर आंचल की ओट लेकर मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा। इस एक छमी से शिकायत का सारा वजन, वो जो गंभीरता होती है, वो हवा हो जाती है। हाँ, ये तो है। यहाँ शिकायत की बनावटी उलट दी गई है। ये शिकायत के बहाने उनके मोहक रूप और नटखट अदाओं का गुणगान ज्यादा लगता है। ये सिर्फ मिलीजुली भावना नहीं, ये स्नेह है जो शिकायत का वेश धरकर आया है। हाँ, ये तो कमाल की बात है। तो ये शिकायत करने वाला असल में शायद खीज से ज्यादा विस्मय में है, हैरान है। बिल्कुल। और इसी कश्मकश का एक और पहलू देखिए, जब कहा जाता है तेरौ सौ कहूं जसोदा उरहन देती लजात। हाँ। यानी यशोदा तुम्हारी सौगंध खाकर कहती हूं, पर उलाहना देते हुए भी ला जा रही है। और मजे की बात, जब हरि आवत तेरे आगे सकुची तनक कहे जात। अरे वाह! जब कृष्ण खुद सामने आ जाते हैं तो शिकायतकर्ता की हिम्मत ही जवाब दे जाती है, वो सकुचा जाती है। उनके सामने कुछ कहा ही नहीं जाता। बिल्कुल। और फिर वो कहती है, कौन कौन गुण कहूं श्याम के। अब यहाँ गुण शब्द का प्रयोग देखिए। हाँ, गुण। क्या ये सचमुच गुण है या उनकी करतूतें, शरारतें? लेकिन शिकायतकर्ता के मुंह से ये शब्द ऐसे निकलता है जैसे वो उनकी शरारतों में भी कोई खासियत देख रही हो। हाँ। और ये भी कहा गया कि नैकू न काहूं डारत, वो किसी से जरा भी नहीं डरते। हाँ, ये निडरता तो उनकी शरारतों को और बढ़ाती होगी। हाँ, पर शायद इसी निडरता में एक खास आकर्षण भी है जो लोगों को निरस्त्र कर देता है, कुछ कह ही नहीं पाते। और फिर आती है यशोदा की प्रतिक्रिया। सूरदास पद के अंत में लिखते हैं, सूर श्याम मुख निरखी जसोदा कहती कहा यह बात। जी। यशोदा कृष्ण का भोला सुंदर मुख देखती हैं और शायद मनी मन कहती हैं, अरे छोड़ोगी, ये भी कोई कहने की बात है। हाँ, पर ये सिर्फ टालना नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं गहरा है। ये वात्सल्य भाव की वो जो माँ का प्रेम होता है उसकी पराकाष्ठा है। अच्छा। माँ का प्रेम इतना प्रबल है कि वो किसी शिकायत को, किसी नियम भंग को गंभीरता से ले ही नहीं पाती। और अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो भक्ति साहित्य में ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या? ये कृष्ण की लीला का हिस्सा है, उनकी दिव्य क्रीड़ा, जहाँ मानवीय तर्क, नियम, सही गलत के पैमाने वो सब लागू नहीं होते। उनका आकर्षण, उनका प्रेम हर नियम, हर शिकायत से ऊपर है। यहाँ वात्सल्य भाव जो है वो न्याय अन्याय के विचार पर हावी हो जाता है। और यही शायद दिव्यता का एक लक्षण है, नियमों से परे होना, प्रेम से बंधा होना। तो कुल मिलाकर ये पद सिर्फ एक नटखट बालक की कहानी नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे कृष्ण का दिव्य आकर्षण उनकी शरारतों को भी मोहक बना देता है। हाँ बिल्कुल। कैसे शिकायत भी स्नेह जताने का एक तरीका बन जाती है, और कैसे वात्सल्य का भाव सांसारिक नियमों और शिकायतों से ऊपर उठ जाता है। हाँ, ये शिकायत की आड़ में छिपी हुई भक्ति और विस्मय की अभिव्यक्ति है। हमने देखा कि ये शिकायत असल में प्रशंसा में बदल जाती है। हाँ।
कृष्ण का व्यक्तित्व इतना चुंबकीय है कि उनके तथाकथित अवगुण भी लोगों को प्यारे लगते हैं। उनकी अनीति भी लीला का हिस्सा बन जाती है। तो यहाँ गहरा संदेश क्या छिपा है? हाँ, शायद यही कि दिव्यता को हम अपने बनाए नियमों के छोटे दायरे में नहीं बांध सकते। बिल्कुल। उसमें शरारत भी है, नियम तोड़ना भी है, पर सबसे ऊपर है प्रेम और आकर्षण, जो सबको अपने ओर खींच लेता है। और ये हमें एक विचारणीय प्रश्न की ओर ले जाता है। क्या? भक्ति परंपरा में शरारत, नियम भंग और उसके प्रति जो ये आकर्षण है, ये चित्रण दिव्यता की हमारी समझ को कैसे प्रभावित करता है? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। क्या अनीति में भी सौंदर्य या खिंचाव खोजना परमात्मा के स्वभाव की किसी गहरी सच्चाई की ओर इशारा करता है, जैसे उसकी चंचलता, नियमों से परे होने की क्षमता या बिना शर्त प्रेम पाने की योग्यता? हाँ, ये सवाल सोचने लायक है कि क्या दिव्यता हमेशा स्थापित नियमों के भीतर ही मिलती है या कभी-कभी उन्हें तोड़ने में ज्यादा प्रकट होती है।